कि सिर्फ ये महिला को ही सीट दे दिया जाएगा तो कोई भी महिला निकाल देगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसी महिला का वोट, महिला के पास अपना वोट भी होना चाहिए, नेतृत्व करने की क्षमता भी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए, स्थानीय भी होनी चाहिए और जमीन पर काम करने वाला भी होना चाहिए। उसमें ऐसी क्षमता हो कि वो विधानसभा चला सके। ऐसा नहीं कि कोई भी महिला आ जाए और बोले कि मैं महिला का सीट हो गया और महिला को दे दिया जाए, मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है हमारा प्रदेश। तो लोग हमें बताते थे कि यहाँ पर विश्वामित्र पार्क होना चाहिए, विश्वामित्र मूर्ति होनी चाहिए, राम की जो शिक्षा स्थली है, विश्वामित्र की जन्म स्थली है, तो उससे संबंधित यहाँ पर होनी चाहिए। तो मैं उस समय ये मीडिया से, उस समय ही मैं ये 2015-2017 में अनेक मीडिया में मैं ये बयान मैं देती रही हूँ, मांग करती रही हूँ, उठाती रही हूँ कि विश्वामित्र की बड़ी सी मूर्ति स्टेशन पर लगनी चाहिए, विश्वामित्र पार्क बनना चाहिए। यहाँ के विधायक हैं वो कुछ काम नहीं किए हैं, यहाँ के विधायक कुछ काम नहीं किए, तो जनता इस बार उनको जवाब देने के लिए बैठी हुई है, तैयार है कि हमारा कोई भी शुभचिंतक बनकर समस्या का समाधान नहीं किए। इस बार की पार्टी हमारे ऊपर भी विचार करेगी, क्योंकि मैं भी बहुत वर्षों से यहाँ पर बक्सर में काम कर रही हूँ। यहाँ के गांव-गांव की जनता भी जानती है, मैं गांव-गांव में घूमती भी रहती हूँ, गांव-गांव के लोगों की समस्या के लिए भी हमें बुलाते रहते हैं, उनका मैं समाधान भी ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर करते रहती हूँ। और मैं यहाँ की रहने वाली भी बेटी और बहू भी हूँ। विधानसभा नजदीक है और विधानसभा को लेकर बक्सर में जो चुनावी सरगर्मी है उसमें ज्यादातर देखने को मिल रहा है कि महिला, जितनी भी महिला नेतृत्व करने वाली है, ये लोग कह रही है कि सीट महिला सीट होगा। क्या लगता है मैडम, आपको क्या पता चल रहा है कि इस बार महिला सीट होगा? नहीं, ये तो हमारा कोई आरक्षण है नहीं कि महिला सीट होगा। ये तो हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि जो वरिष्ठ हैं, पुराने हैं, जो जमीन पर काम कर रहे हैं, स्थानीय हैं, उन्हीं में से किसी को हमेशा दिया जाता रहा है और दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं कहीं दावा है कि महिला सीट रहेगा। इसलिए महिलाएं बहुत सारी बाहरी भी कुछ लोग आकर और यहाँ पर अपना दिखा रही कि मैं बक्सर की हूँ, बक्सर की बेटी हूँ, कोई बोल रहा है। तो इस प्रकार से ये सब कोई हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना है, पुरुष को देना है। दिया जाएगा तो बक्सर का सीट सुखदा पांडे के बाद कोई महिला की, उसके बाद अभी तक कोई भी बक्सर नहीं जाएगी। हाँ, हम लोग सुखदा पांडे जी एक बहुत ही अच्छी नेतृत्वकर्ता थी, इसलिए वो सीट निकालने में सक्षम रही। और महिला के साथ साथ एक अच्छी नेतृत्वकर्ता थी, एक अच्छी महिला थी, एक पढ़ी लिखी विदुषी महिला थी, इसलिए वो सीट निकालने में सक्षम रही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये महिला को ही सीट दे दिया जाएगा तो कोई भी महिला निकाल देगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसी महिला का वोट, महिला के पास अपना वोट भी होना चाहिए, नेतृत्व करने की क्षमता भी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए, स्थानीय भी होनी चाहिए और जमीन पर काम करने वाला भी होना चाहिए। उसमें ऐसी क्षमता हो कि वो विधानसभा चला सके। ऐसा नहीं कि कोई भी महिला आ जाए और बोले कि मैं महिला का सीट हो गया और महिला को दे दिया जाए, मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमारा प्रदेश नेतृत्व जो है वह हमारे पार्टी को 3 आंखें होती है, वो तीसरे आंख से भी देखते रहती है कि कौन पुराने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और कौन अच्छा काम कर रहे हैं और कौन स्थानीय हैं। विश्वामित्र पार्क को लेकर बहुत सारे लोग दावे कर रहे हैं कि विश्वामित्र पार्क हमारे लेटर पैड से दिया गया था और बहुत सारे जगह पे विश्वामित्र सेना भी कह रहे हैं कि हमारे द्वारा विश्वामित्र पार्क का होने जा रहा है। सभी को पता है कि 2015 में जब मैं बक्सर में घूमती थी तो लोगों की समस्याएं लोगों से जब मिलती थी तो लोग हमें बताते थे कि यहाँ पर विश्वामित्र पार्क होना चाहिए, विश्वामित्र मूर्ति होनी चाहिए, राम की जो शिक्षा स्थली है, विश्वामित्र की जन्म स्थली है, तो उससे संबंधित यहाँ पर होनी चाहिए। तो मैं उस समय ये मीडिया से, उस समय ही मैं ये 2015-2017 में अनेक मीडिया में मैं ये बयान मैं देती रही हूँ, मांग करती रही हूँ, उठाती रही हूँ कि विश्वामित्र की बड़ी सी मूर्ति स्टेशन पर लगनी चाहिए, विश्वामित्र पार्क बनना चाहिए, राम की शिक्षा स्थली है तो राम से रिलेटेड यहाँ पर एक ये बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए। इस प्रकार की मांग मैं पहले से कर चुकी हूँ। अब अन्य लोग आकर, अन्य सनातन की मांग जो लोग कर रहे हैं वह अच्छी मांग है कि सभी लोग मिलजुल कर हम लोग मांग कर रहे हैं और हमारी मांग जो है ऊपर तक जा रही है, हमारी मांग पूरा हो रही है। ये बहुत ही बक्सर के लिए अच्छी बात है। बक्सर में भी सनातन का आगमन देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है कि सनातन बक्सर में ज्यादा देर रह पाएगी? ये बक्सर तो सनातन ही है और सनातन ही रहेगा।
हमेशा से सनातन के लिए ही काम होता रहा है और यहाँ पर सनातन की मांग बहुत लोग भी करते रहे हैं। जो आते हैं यहाँ पर सनातन की मांग करते हैं। हम लोग भी शाहाबाद महोत्सव मनाए थे तो आप लोग भी थे, उसमें देखे थे कि हम लोग यहाँ पर इसको अध्यात्म की नगरी, धर्म की नगरी है, इसको यह चीज़ घोषित किया जाए, इसको पर्यटन से जोड़ा जाए। इसके लिए बक्सर में बहुत काम करना जरूरी है। बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जिसको पर्यटन स्थल घोषित किया जा सकता है और अध्यात्म और धर्म से इसको धर्म को बढ़ोतरी देकर और उसको आगे बढ़ाया जा सकता है अध्यात्म से। ये चीज़ की मांग तो हमेशा से उठती रही है, उठती रहेगी। इस बार विधानसभा में क्या मांगे रहेगी और इस बार विधानसभा का चुनाव किस तरीके का? विधानसभा की मांगे यही है कि इस बार जो यहाँ के विधायक हैं वो कुछ काम नहीं किए हैं। यहाँ के विधायक कुछ काम नहीं किए तो जनता इस बार उनको जवाब देने के लिए बैठी हुई है, तैयार है कि हमारा कोई भी शुभचिंतक बनकर समस्या का समाधान नहीं किए। इस बार एनडीए की सरकार आएगी। एनडीए जो है एक विकसित बिहार के रूप में काम कर रही है। अभी सभी को दिख रहा है कि हमारा एनडीए जो है बहुत ही अच्छा काम कर रही है। रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, महिला हो, युवा हो, रोजगार हो, पलायन रुक रही है, धीरे धीरे रोजगार भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा मुद्दा इन्हीं सब विषयों पर रहेगा कि हमारा एनडीए जो है विकसित बिहार बना रही है, विकास बहुत हो रहा है और यही मुद्दा पर हमारे एनडीए की इस बार जीत 100% है। इस साल एनडीए कितने सीटों पे जीतेगी? एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, पूरी की पूरी सीट निकाल रही है। उनकी अभी बात ही कहाँ, उनकी पत्ता भी नहीं खुलने वाली है, कुछ नहीं होने वाला है उनका। उनकी कोई भी राजद को, वो जंगल राज को दोहराना नहीं चाहता है। लूट अपहरण इतना ज़्यादा होता था कि महिलाएं और युवा इस त्रासदी को जो झेले हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि फिर से वो सरकार आए। इसलिए पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार आ रही है। कितनी सीटें तो बहुत दूर की बात है। मैडम, ये भी देखा जा रहा है कि हर चौक चौराहों पे आपका पहला पोस्टर लगा हुआ है बक्सर विधानसभा की तैयारी में। क्या लग रहा है कि मैडम बक्सर का विधानसभा से अगर सीट मिलता है आपको? बिल्कुल पार्टी हमारे ऊपर भी विचार करेगी, क्योंकि मैं भी बहुत वर्षों से यहाँ पर बक्सर में काम कर रही हूँ। यहाँ के गांव-गांव की जनता भी जानती है। मैं गांव-गांव में घूमते भी रहती हूँ। गांव-गांव के लोगों की समस्या के लिए भी हमें बुलाते रहते हैं। उनका मैं समाधान भी ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर करते रहती हूँ। और मैं यहाँ की रहने वाली भी बेटी और बहू भी हूँ। संघ के संगठन में भी मैं इसके पहले काम कर चुकी हूँ। तो पार्टी में एक हमारी हमेशा ये चीज़ पर विचार किया जाता है कि जो वरिष्ठ होते हैं और जो स्थानीय होते हैं और ज़मीन पर होते हैं उन पर विचार होता है विधानसभा में। मैडम, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उषा दुबे बक्सर की बेटी है, तो बक्सर के लिए क्या करेंगे अगर सीट? बक्सर के लिए तो मैं बताई हूँ कि बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर काम हो सकता है। पहले मैं महिला हूँ तो महिला सुरक्षा पर मैं पहले काम करूँगी, क्योंकि हमारी महिला सुरक्षित है तो सब कुछ सही है। महिला जागरूकता के लिए मैं काम करूँगी। एक महिला जागरूक होती है तो वह परिवार जागरूक होता है, उनके बच्चे जागरूक होते हैं, बच्चे जागरूक होते हैं, समाज जागरूक होता है, समाज जागरूक होगा तो राष्ट्र जागरूक होगा। इसलिए हम महिलाओं को जागरूक होना जरूरी है। इसके लिए मैं पहले भी, बहुत पहले की बात मैं बता रही हूँ कि महिला जागरूकता अभियान भी मैं चला चुकी हूँ। महिला जागरूकता अभियान भी मैं गांव-गांव में चला चुकी हूँ और लोगों को बता चुकी हूँ। उस समय की मैं जब बात कर रही हूँ जब महिलाएं बहुत कम, लड़कियां बहुत कम स्कूल निकलती थी, पढ़ने जाती थी, तब की मैं बात कर रही हूँ। महिलाएं कम नौकरी करने जाती थी तब की मैं बात कर रही हूँ। तब मैं महिला जागरूकता निकाल कर गाँव-गाँव में अभी भी मैं जाती हूँ तो गाँव-गाँव में लोगों से मिलती हूँ। और हमारे जो नीतीश कुमार जी है, जो हमारी एनडीए की सरकार है, महिलाओं के लिए बहुत सारा ऐसी योजना और काम कर रही है जिससे महिलाएं ऑटोमेटिक हमारी अब जागरूक होने लगी हैं। तो क्या आप यह कहना चाहती हैं कि एनडीए की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं? महिलाएं सुरक्षित हैं। हमारे सुरक्षा के लिए और ज़्यादा काम करना है। महिला बक्सर की मैं बात कर रही हूँ कि महिलाएं यहाँ पर सुरक्षा के ओहदे से बहुत ज़्यादा काम करना है। जैसे यहाँ पर हमारे महिला के लिए 1-to-1 पहले एक डायल नंबर चलाना होगा। फिर महिला के लिए यहाँ पर महिला पुलिस अधिक से अधिक लगाना होगा, महिला बॉडीगार्ड अधिक से अधिक तैनात करना होगा। महिलाओं के लिए जो ये है कुल हमारा महिला थाना है, उसमें हमारी थोड़ा अभी लूज चल रहा है, थोड़ा काम अभी उतना अच्छा से नहीं हो पाता है। मैं बार बार वहाँ जाकर ये चीज़ बताते रहती हूँ, समस्याएं सुनते रहती हूँ, तो उसको अभी थोड़ा तैनाती उस पर करनी होगी, ध्यान उस पर देना होगा। तो महिला से जितना भी रिलेटेड हमारी है उसको पहले महिला, जैसे रोजगार का भी काम किया जाएगा कि महिला रोजगार के लिए अलग से किया जाए कुछ काम। कितने सालों से भाजपा को समझती है?
मैं 15-16 साल हो गया भाजपा में काम करते हुए। उसके पहले मैं संघ के संगठन में काम की हूँ। 16 विधायक इस वक्त दिख रहे हैं जनता के बीच में कहीं उद्घाटन कर रहे हैं, तो विधायक जी समस्या को सुनना नहीं है, सिर्फ उद्घाटन करते रहते हैं, फीता काटते रहते हैं। फीता काटने से, क्योंकि इतना लोगों का फीता काटना है, फीता काटने से जब उनको फुर्सत मिलेगा तभी तो जनता की समस्या सुनेंगे। जब मैं गांव में जाती हूं तो समस्याएं लेकर लोग बोलते हैं कि हमार हई समस्या, हऊ समस्या, हई समस्या के समाधान कर दा, कर दा। तो आप समस्या का समाधान सुनते तो फिर ये समस्याएं क्यों हमारे पास लेकर आते, लोग बताते। गाँव में इतनी समस्याएं हैं, पहले उनसे निदान होना चाहिए, तब फीता काटने की काम करना चाहिए। तो आपको फीता काटने से ही फुर्सत नहीं है विधायक जी। आपको जनता चुनी थी अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए, लेकिन आप जनता की समस्याओं को सुनते नहीं है, उनका समाधान आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन सदर विधायक बोलते हैं कि हमारे सामने अगर किसी को भी टिकट मिले, कितना ही बड़ा नेता हो, हमारे सामने टिकेगा। हाँ, तो रावण का घमंड नहीं रहा, आपका घमंड कहाँ से रहेगा। आपको ये चीज घमंड है, यह घमंड आपका टूटेगा। कोई भी अब नहीं चाहता है बक्सर में आपको दोहराना। और आपकी सरकार, जो कांग्रेस के जो नेता हैं, पहले तो ये भी नहीं पता है कि कांग्रेस में सीट जाएगा या आरजेडी में जाएगा। अगर जिसमें भी जाता है तो आपके जो प्रत्याशी रहेंगे उसको कोई भी जनता इस बार बक्सर की जनता नहीं दोहराएगी, क्योंकि वो बहुत सी समस्याओं से जूझ रही है। वो अब दोहराना नहीं चाहती है। अब वह चाहती है कि यहाँ पर एनडीए का प्रत्याशी जीते और वह कुछ अच्छा करके दिखाए। और वो अच्छा, हमारा एनडीए का प्रत्याशी ही कुछ अच्छा करके दिखाएगा, समस्या का समाधान करेगा, वह जनता के बीच में रहेगा और जनता की समस्या को सुनेगा। क्या लग रहा है कि बक्सर की बेटी उषा दुबे को भरपूर सहयोग मिलेगा इस बार बक्सर विधानसभा से? बिल्कुल हमें सहयोग मिलेगा। मैं बक्सर की बेटी के साथ साथ बहू भी हूँ और हमारे पूरा परिवार यहाँ रहता है बक्सर में। और मैं गारा चौबे की लड़की भी हूँ, त्रिदंडी स्वामी जी के परिवार भी हूँ। मुझे अपने ब्राह्मण वोट के अलावे अदर वोट भी हमारे हमसे जुड़े हुए हैं और हमें चाहते हैं और हमें बोलते हैं। हमें यादव, मल्लाह या कोई भी जाति हो, सभी वर्ग के लोग बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं और आपको हम लोग जिताएंगे। जिस तरह से सुखदा पांडे को यहाँ पर जिताए, सुखदा पांडे के अंदर नेतृत्व करता था, नेतृत्व की क्षमता थी, उसी तरह आपके अंदर भी हम लोगों को दिखता है। आप हमारी बेटी हैं, चौसा की बेटी हैं, तो आपको भी हम लोग जिताएंगे। अगर आप सीट लेकर आती हैं, आपको भाजपा सीट देती है तो।